नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। अपनी माँ से कहो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। रात के 2 बज रहे हैं पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मन बहुत उदास है। एक बार पलटकर पति वीरेन की तरफ से देखा तो वो बड़ी सुकून की नींद सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है मेरे साथ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा कराया और अब सांचे में चाह रहे हैं जैसे ही वैसे ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पति का है। मेरा नाम रिया वर्मा है। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास सरला जी, मेरे पति वीरेन और मैं और हमारा एक बेटा है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की एकलौती संतान हूँ। माता पिता बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल के बाद एक बेटा हुआ था, पर वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पे ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल ही अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ के लाने को भी तैयार नहीं थी। कारण, जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद तो करा दे। लेकिन इस बारे में वीरेन को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो 3 दिन से यही बात दिन रात सोचे रहता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यह देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कुछ भी निर्णय लेने नहीं दिया जाता था। आज मेरे माँ के मामले में भी नहीं लेने देने का हक था उन्हें। वीरेन मुझे अपने हिसाब से ही चला रहा था। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके हैं अपनी माँ से कहो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे अब वह अकेली क्या कर लेंगी, किसी ने सहारे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। पर मेरा मन नहीं मानता। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है, 10 बातें सुनाता है, वो उसकी माँ का खर्चा ऐसे ही उठा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी ज़रूरी बात, उनकी माँ ने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी, फिर भी उसका खुशी खुशी खर्चा तो उठा रहे हैं ना। तुम्हारे भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, तब भी सारा खर्चा वीरेन ही तो उठाते हैं। ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है, बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात जब सासू माँ ने इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो? मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को कोल्हू का बैल समझ के रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो, वो भी मेरी माँ भी तो आपकी ही जिम्मेदारी, हमारी ही जिम्मेदारी है। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने बेटे को जन्म दिया है, उसका पाल पोस के बड़ा किया है, बदले में वो मेरी सेवा कर रहा है और तुझे देख के जलन हो रही है। इतना ही सेवा करवाने का शौक था तेरी माँ को तो एक और बेटा पैदा कर लेती तुम्हारी माँ। वैसे भी इस औरत को क्या पता किस तरह से फैसले लेने होते हैं। तेरे पापा तो अब रहे नहीं। अब निर्णय तो वीरेन ही लेगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकी। गलत तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं। बल्कि यही बात मेरी सास ने मुझे बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमज़ोर, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है, मैं निर्णय ले चुकी हूँ, मुझे क्या करना है। बस वो निर्णय लेके मैं सो गई। आज की सुबह जब उठी तो कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा ही रही थी। मुझे देखकर सासू माँ वीरेन से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर वीरेन ने कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सोच रही हूँ वहाँ का घर बेच दूँ। ये बात सुन के वीरेन के चेहरे पे चमक आ गई। इससे पहले कि
वीरेन कुछ कहता। मैंने कहा, मैं सोच रही हूँ वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर एक घर माँ के नाम पे छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। माँ के खर्चों के काम आएंगे। माँ पास रहेगी तो उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओ। देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर नहीं जा रही हूँ। कभी ससुराल में कुछ बोला है मैंने? किसी निर्णय के बीच में आपने मुझे साथ में नहीं लिया। अब मायके का फैसला लेना है वो तो मैं ले ही सकती हूँ। वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं नहीं सुनूंगी तो सौदेबाजी करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर नहीं है। बहू, अपनी माँ के लिए तू हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब की बार बीच में मेरी सास बोली। देखिए माँ जी, कल आपने ही मुझे ये रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिए, आपका बेटा सिर्फ कमाता है और इस घर को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बात सुन के दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज़ है, नाराज़ रहने दो। इनकी नाराज़गी के चलते मेरी माँ को मोहताज नहीं करना है। बस फटाफट अपना काम निपटा के चल पड़ी थी अपने फैसले को अमल करने। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।